एक 34 साल की लड़की का उसी के घर रात को खून हो जाता है। सुबह फोरेंसिक डिपार्टमेंट वाले आके हजारों तरह के एविडेंस इकट्ठे करके ले जाते हैं। इसके बाद साल पे साल गुजरते जाते हैं, लेकिन 40 साल तक खूनी का कोई पता नहीं चलता। लेकिन कोक की एक केन कुछ ऐसा काम करती है कि 40 साल पुराना केस 40 घंटों में सॉल्व हो जाता है। हाय हेलो गाइस, आई एम अली। ये कहानी है अमेरिका के एक शहर कोलोराडो की। यकीन मानिए ये कहानी आपको अंदर से हिला के रख देगी। ये बात है 1981 की 34 साल की स्वेलिया, जो पेशे से एक आर्किटेक्ट थी। इतिहास पढ़ना, इतिहास के नक्शे देखना, इतिहास की इमारतों से प्रेरणा लेना और इमारतों के नक्शे बनाना उसका काम था। इसके साथ साथ वेडिंग केक बनाने का भी उसका अपना बिजनेस था। स्वेलिया कुल मिला के एक जिंदा दिल लड़की थी। उसने अपने पेरेंट्स के घर के करीब ही खुद का घर बना लिया था, जहाँ वो अकेले रहा करती थी, लेकिन सुबह की कॉफी हमेशा वो अपने घर वालों के साथ ही पिया करती थी। उसी साल 1981 में 4 अगस्त का दिन था। सुबह के 8 बज रहे थे और रोज की तरह उसके फादर उसके घर जाते हैं सुबह की कॉफी के लिए उसे ज्वाइन करने। घर पहुंचते ही उन्हें अजीब माहौल दिखता है। घर का मेन दरवाजा खुला हुआ था और घर के पिछले वाला दरवाजा भी खुला हुआ था। जैसे ही उसके फादर घर के अंदर जाते हैं, वो देखते हैं कि लिविंग रूम और बेडरूम के बीच में स्वेलिया पड़ी है, वो भी खून से लथपथ। वो भागकर अपनी बेटी के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि स्वेलिया की बॉडी से खून निकल रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि इसके जिस्म पर एक भी कपड़ा मौजूद न था। उसी के हाथ उसी की शर्ट से बंधे हुए थे। उसके मुंह पर एक टॉवल पड़ा हुआ था। वो टॉवल उठाते हैं और देखते हैं कि उसके सर पर गोली लगी है। उसकी चेस्ट पर भी चाकू के कहीं वार किए गए थे। वो अपनी बेटी को इस तरह बिना कपड़ों के देखकर पास पड़ा टॉवल उठाकर उस पे डाल देते हैं। फिर वो एम्बुलेंस और पुलिस को फोन करने के लिए फोन के पास जाते हैं, क्योंकि ये बात है 1981 की और मोबाइल फोन का आविष्कार हुए अभी सिर्फ 10 ही साल हुए थे और ज्यादातर घरों में अभी लैंडलाइन ही इस्तेमाल किया जाता था। जब वो फोन के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि फोन की तार कटी हुई है। जब पुलिस स्वेलिया के घर पहुंचती है तो उसके फादर बताते हैं कि स्वेलिया की बॉडी बिना कपड़ों की थी। ये टॉवल भी उन्होंने ही इस पे डाला था। पुलिस टॉवल को हटा देती है ताकि क्राइम सीन को बिना डिस्टर्ब किए वो फोटो को क्लिक कर सके। स्वेलिया की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, जिसके बाद फोरेंसिक डिपार्टमेंट वाले उसके घर की छानबीन करना शुरू कर देते हैं। छानबीन पर उन्हें दिखता है कि बेडरूम की बैक विंडो को तोड़ने की कोशिश की गई है, लेकिन वो खिड़की ज्यादा मजबूत होने की वजह से तोड़ ना पाए। जिसके बाद वो बाथरूम में जाते हैं और वहाँ वो देखते हैं कि बाथरूम की एक बहुत बड़ी खिड़की पूरी की पूरी टूटी हुई है और खिड़की से निकलकर रास्ता सीधा झाड़ियों में जाता है। सबूत को इकट्ठा करने के लिए वो झाड़ियों को भी टटोलते हैं और झाड़ियों के लगभग 6 फीट दूर इन्हें टूटी हुई खिड़की के कांच मिलते हैं। घर के अंदर भी बहुत सारे एविडेंस मिलते हैं। स्वेलिया की बॉडी भले ही लिविंग रूम और बेडरूम के फर्श से मिली हो, लेकिन स्वेलिया के बेड पे बहुत सारा खून फैला हुआ था। उसी की पूरी बेडशीट, पिलो कवर और डोरमेट सभी खून में लथपथ थे। पुलिस को बेड के पास पड़ा हुआ एक बड़ा चाकू मिलता है। अब ये चाकू स्वेलिया के बेडशीट, स्वेलिया का पिलो कवर, बेड के पास पड़ा हुआ एक ऑरेंज कलर का राग, वो टॉवल जिससे स्वेलिया का मुंह ढका हुआ था। क्योंकि स्वेलिया की बॉडी बिना कपड़ों के मिली थी तो इसके प्राइवेट पार्ट से भी कुछ स्वैप्स लिए गए। ये सभी चीजें फोरेंसिक डिपार्टमेंट वाले अपने साथ लेके चले जाते हैं। सारे सबूतों के साथ साथ पुलिस घर वालों से भी जांच पड़ताल करना शुरू करती है और जब स्वेलिया की फैमिली वालों से पूछताछ शुरू करती है तो स्वेलिया की फैमिली मेंबर बताते हैं कि 4 अगस्त के दिन स्वेलिया के घर कोई भी नहीं आया था। इसके साथ ही पुलिस को ये भी पता चलता है कि रात के 11 बजे स्वेलिया ने अपनी बहन से फोन पे बात की थी। इससे ये साबित होता है कि रात के 11 बजे स्वेलिया का फोन चालू था। इसके फोन की तार कटे हुए मिली थी। इससे पता चलता है कि जो भी घर के अंदर घुसा था वो 11 बजे के बाद ही घुसा था। अब स्वेलिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई थी, जिसके अंदर कॉज ऑफ डेथ 2 थे। पहला, इसकी चेस्ट पे 3 बार किया हुआ चाकू का हमला। उसके हार्ट और दोनों लंग्स में काफी गहरी चोट आई थी, जिसमें बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से उसकी डेथ हुई थी। स्वेलिया की मौत का दूसरा कारण था उसके माथे पे लगी गोली। और स्वेलिया की बॉडी से मिलने वाले स्वैप से साफ पता चलता है कि उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट भी हुआ था। स्वेलिया की बॉडी पर, पिलो पर, बेडशीट पर और टॉवल पर सभी जगह सीमन के सैंपल्स मिले थे। इसके अलावा स्वेलिया की गर्दन पर गहरा लाल कलर का निशान भी मौजूद था, जिसे देखकर साफ कहा जा सकता था कि इसकी गर्दन भी घोटने की कोशिश की गई है। पोस्टमार्टम में ये भी पता चलता है कि स्वेलिया ने अपने आप को बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश की थी और खुद को बचाने की कोशिश में इसके हाथ के सारे नाखून टूट गए थे। 1981 में ना तो साइंस ने इतनी तरक्की की थी और
ना ही फोरेंसिक साइंस तक के पास इतनी अच्छी मशीनरीज थी जो इन सब चीजों को इतनी बारीकी से जांच कर सके। तो इन्वेस्टिगेशन ज्यादा लंबी खिंच गई। इस कांड के होने के 2 साल बाद यानी 1983 में फोरेंसिक साइंस में कुछ तरक्की हुई, जहां उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव लाइन बनाई जिसमें डीएनए काफी बारीकी से देखा जा सकता था। और आखिरकार 1983 में स्वेलिया की बॉडी पर, पिलो कवर पर, बेडशीट पर और टॉवल पर और उस ऑरेंज कलर के रग में फॉरेन डीएनए यानी किसी और का डीएनए भी मिला था। लेकिन अब प्रॉब्लम की बात ये थी कि ये इतनी कम अमाउंट में था कि उसको इन चीजों से हटाकर मैचिंग के लिए भेजना पॉसिबल ना था। टाइम बीतता गया, लेकिन टाइम के साथ साथ साइंस ने भी काफी तरक्की कर ली थी और अब सन आया 2000। सीबीआई फाइनली उस डीएनए को डेवलप कर पाया और वो निकला एक आदमी का डीएनए। सीबीआई एफबीआई की मदद से वो डीएनए मैच करवाने के लिए सिस्टम में डालती है, लेकिन वो किसी भी अपराधी के साथ मैच नहीं होता। इसका मतलब वो जो भी खूनी था उसका ये पहला और आखिरी क्राइम था। इस बीच एक चोर ने अपने ऊपर झूठा इल्जाम ही ले लिया, लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वो चोर फ्री का खाना और फ्री के सिगरेट के लिए जेल में जाना चाहता था, इसीलिए वो झूठ बोलकर अपने आप को फंसाना चाहता था। इसके बाद हर साल सीबीआई और एफबीआई इस डीएनए को डेटाबेस से मिलाने की कोशिश करते रहे, लेकिन 2020 तक ये डीएनए किसी भी डेटा में किसी से भी मैच न हुआ। अब साल आता है 2020। 2020 में एक कंपनी सामने आती है, यूनाइटेड डेटा कलेक्ट, जो हेल्थ रिसर्च के लिए लोगों का डीएनए अपने डेटाबेस में सेव रखती है। सीबीआई उनसे मदद लेती है। अब 26 मई 2020 को स्वेलिया के घर में मिला हुआ डीएनए एक फैमिली ट्री के साथ मैच हो जाता है। पुलिस के लिए आसानी की बात तब होती है जब उस फैमिली में बहुत ही कम लोग बचे थे, तो पुलिस धीरे धीरे सबको रोल आउट करती है और शक जाता है सिर्फ एक इंसान पे, जो आदमी 1981 में स्वेलिया के घर के लगभग 20 किलोमीटर दूर ही रहा करता था और पास ही निब्रास्का नाम की जगह पे रहा करता था। तो पुलिस उसकी बिल्डिंग के चक्कर काटना शुरू कर देती है। एक दिन वो आदमी अपने घर का कूड़ा इकट्ठा करके डस्टबिन में फेंकने के लिए जाता है, तो पुलिस मौके का फायदा उठा के वो बैग फोरेंसिक वालों को दे देती है। पुलिस वालों को जिस इंसान पे शक होता है उसी के नाम का एक बिल मिलता है, जिसमें उस आदमी का ईमेल एड्रेस और उसके खरीदे हुए सामान की लिस्ट मिलती है। और लकीली उस बैग में एक कोक की कैन भी मिलती है। उस कैन का डीएनए स्वेलिया के घर से मिले डीएनए से मैच करवाती है और वो डीएनए मैच हो जाता है। पुलिस नब्रास्का वापस जाती है और उस बिल्डिंग से पकड़ कर लाती है इस डेविड डी नामी 62 साल के आदमी को, जिसने 40 साल पहले स्वेलिया का खून किया था। और जब उसने स्वेलिया का खून किया होगा तो वो लगभग 22 साल का हुआ होगा। 40 साल बाद उसके ज़हन गुमान में भी न होगा कि पुलिस उसे ढूंढते हुए आ जाएगी और बुढ़ापे में उसे जेल जाना पड़ जाएगा। कोर्ट में केस चलता है और पुलिस अपने सारे एविडेंस पेश करती है। इसके साथ ही कहानी में एक ट्विस्ट आता है। डेविड कहता है कि स्वेलिया का खून उसके बॉयफ्रेंड ने किया था, जो काफी ज्यादा एग्रेसिव था और कई बार स्वेलिया को ऑलरेडी मार भी चुका था। और इस बात की जानकारी स्वेलिया की फैमिली को भी थी और वो स्वेलिया के घर स्वेलिया की मर्जी से ही रहा करता था, इसीलिए उसका डीएनए स्वेलिया के घर से मिला था। उसने पुलिस की गलती निकाली कि पुलिस ने स्वेलिया के बॉयफ्रेंड को जांच के अंडर रखा ही नहीं, लेकिन ये सब उसकी बहानेबाजी थी क्योंकि वो सजा से बचना चाहता था। और फोरेंसिक डिपार्टमेंट को क्राइम सीन के आसपास सिर्फ 2 ही डीएनए मिले थे, एक स्वेलिया का और दूसरा डेविड का, जिसके बाद 2022 में डेविड को उम्र कैद की सजा मिली क्योंकि सारे सबूत डेविड के खिलाफ थे। डेविड को सजा तो हुई, लेकिन उसने स्वेलिया के घर पे हमला क्यों किया ये बात ऑफिशियली क्लियर ना हो पाई। लेकिन पुलिस का मानना ये है कि डेविड सेक्सुअल मोटिव के लिए स्वेलिया के घर गया था और उसने सेक्सुअली असोल्ट के बाद स्वेलिया को मार डाला। स्वेलिया को इंसाफ तो मिला, लेकिन इस इंसाफ को देखने के लिए उसके माता पिता जिंदा नहीं रहे। आज स्वेलिया के साथ इंसाफ होते हुए देखने के लिए उसकी फैमिली से सिर्फ एक छोटी बहन ही है जिसकी शादी हो चुकी है। फैसला सुनाने के बाद जज ने एक बात बोली थी। उन्होंने बोला था कि किसी के साथ अगर क्राइम होता है तो वो हिम्मत न हारे, पुलिस आपकी मदद जरूर करेगी। और दूसरी लाइन उन्होंने बोली थी कि जिसने क्राइम किया है और वो बच निकले तो वो बिल्कुल न सोचे कि वो हमेशा के लिए बच गए। पुलिस आपके लिए आ रही है।